नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम काली हृदय मंत्र साधना के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे महाकाली जी के भक्त हैं और उनकी विभिन्न साधनाएं करते हैं, लेकिन जो काली हृदय मंत्र है उसके जप के माध्यम से या साधना के माध्यम से आप भगवती माँ काली के हृदय में स्थान पा सकते हैं और अपने हृदय में भी माँ भगवती काली को स्थान दे सकते हैं। साधना का असल मकसद होता है अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने आप का समर्पण। यदि आप किसी भी देवी या देवता के साधक हैं या साधिका हैं तो समर्पण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी नियमों का पालन कर लो, यदि आपका समर्पण अपने इष्ट के प्रति नहीं है तो फिर उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, या यूं कहें कि आपके इष्ट के दर्शन और कृपा आपको नहीं प्राप्त होती है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कभी कभार आपको आपके कुछ कार्य बन जाते हैं या छोटे मोटे कुछ अनुभव हो जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन तभी संभव है जब आप शरणागति पाते हैं या अपनी आत्मा का, अपने हृदय का समर्पण अपने इष्ट के चरणों में कर देते हैं। जो लोग माँ काली के भक्त हैं, साधक हैं, उनके लिए काली हृदय मंत्र जाप अवश्यमेव ऐसा फल प्रदान करने वाला है कि जो सभी फलों का महाफल यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन है। आप ये जान लीजिए, आप कोई भी साधना करें महाकाली की या किसी अन्य देवी की, लेकिन सर्वप्रथम दर्शन भगवती काली के ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि माँ काली को प्राप्त करना बहुत ही सरल है, लेकिन उसके लिए आपका समर्पण आवश्यक रहता है। आप दुर्गा जी के भी यदि साधना करेंगे तो सर्वप्रथम आपको काली जी के दर्शन होंगे। लक्ष्मी जी की भी साधना करेंगे तो भी आपको सर्वप्रथम काली जी के दर्शन होंगे। वैसे दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी या किसी भी देवी में भेद करना निरर्थक है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ शक्तियों की भिन्नता तो पाई ही जाती है। तो आज जो हम आपको काली हृदय मंत्र बताएंगे, यदि आप महाकाली से प्रेम करते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, अपना समर्पण करना चाहते हैं और उनके हृदय में स्थान पाना चाहते हैं और अपना हृदय महाकाली को अर्पित करना चाहते हैं, तो आपको काली हृदय मंत्र का जप और साधना करनी चाहिए। जो काली हृदय मंत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली है, विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन यदि आप भगवती काली से प्रेम करते हैं तो आप चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे आप बालक हैं, बालिका हैं, या युवक हैं, युवती हैं या बूढ़े हैं, तब भी आप काली हृदय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज इनकी सरल साधना मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको काली हृदय मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। ये जान लें कि ये मंत्र परम शक्तिशाली है और इसकी दीक्षा अनिवार्य रहती है। जब आप इसकी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने कमरे में, मंदिर में या पूजा स्थान में जो आपके घर में है, या कोई एकांत कमरा हो, वहाँ पर आप कोई भी चौकी लगाकर, विशेष रूप से अगर आम की लकड़ी की चौकी बनी हो तो उसमें लाल कपड़ा बिछाकर काली जी की प्रतिमा स्थापित कर उनके यंत्र का स्थापित करके और पूजन करके आपको ये साधना करनी चाहिए। इसमें जो आवश्यक सामग्री रहेगी वो काली जी की प्रतिमा, उनका यंत्र, सर्व सिद्धिदायक यंत्र, माला, आसन
सुगंधित पुष्प जो लाल रंग के हों तो अति उत्तम है। कोई भी विशेष भोग जो आप भगवती को अर्पित करना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। सर्वप्रथम आप काली हृदय मंत्र का विनियोग करके, ध्यान मंत्र का जाप करके, गणेश जी का पूजन करके काली हृदय मंत्र का जप कर सकते हैं। काली हृदय मंत्र जपने के बाद सहस्त्र नाम का पाठ भी अनिवार्य रहेगा। ककरादि सहस्त्र नाम इसमें विशेष फल देने वाला होता है। और उसके बाद आपको यदि डर लगता है तो आप काली कवच का भी पाठ कर सकते हैं, या काली कवच जो है वो अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। आपको महाकाली कवच, काली कवच या काली महाकवच, इनमें से कोई एक कवच अपनी सुरक्षा के लिए धारण कर लेना चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव से ही काली हृदय मंत्र का जप करना चाहिए। आप संकल्प में 11 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का, 51 दिन का, 71 दिन का, 91 दिन का या 101 या 108 दिन का संकल्प ले सकते हैं। माला भी आप कम से कम 31 कीजिए और 108 तक कर सकते हैं। लेकिन जो एक बार आपने संकल्प ले लिया कि मैं इतने दिन इतनी माला करूंगा, उस संकल्प को आपको हर हाल में निभाना है। देखिए, काली जी को पाना जितना सहज है उतना ही सहजता से अपना समर्पण भी करना चाहिए। दूसरी बात, काली जी को पाना तो आसान है, लेकिन ये नाराज भी बहुत जल्दी होती हैं। जिस प्रकार कभी बच्चों की गलती पर उनकी माँ यानी जन्मदायिनी माँ नाराज हो जाती है, उसी तरह से भगवती काली भी अपने बच्चों से नाराज होती है। लेकिन ये तभी संभव है यदि आप अपना संकल्प तोड़ देते हो या आप अपने संकल्प में कुछ गलतियां करते हो या नियमों का हनन करते हो। जब भी साधना करें तो मेरा सुझाव है कि आप कम से कम दिन का संकल्प लें, जैसे 21 दिन का, ताकि आपको जो अन्य साधना के नियम हैं उनमें कोई विशेष त्रुटि या उन नियमों का हनन ना होने पाए। आपको इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक रूप से साधना करनी है तो मांस, मछली, अंडे का प्रयोग वर्जित है, शारीरिक संबंधों से दूर रहना है। जो ब्रह्मचर्य है वो मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, और भोजन में सात्विक भोजन ग्रहण करना है। भोग में आप भगवती को सात्विक ही भोग दें, कोई मांस, मछली, अंडे का भोग देना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको जो अन्य नियम हैं, जैसे भूमि शयन है, साधक के लाल वस्त्रों का उपयोग करना, भगवती को जो है श्रृंगार भेंट करना, भगवती को अपने हृदय में निवास करने के लिए निरंतर, रात को तो आप मान लो जप करेंगे तो दिन में भी भगवती का ध्यान अपने हृदय में करते रहना, ऐसे कुछ एक विशेष नियम हैं जिनका आपको पालन करते रहना चाहिए। आप चाहो तो इस मंत्र की दीक्षा हमारे यहाँ से ले सकते हो। मंत्र है ओम क्राम ओम क्रीम ओम क्रूम ओम क्रैम ओम क्रोम ओम क्रम। ये है, आप इसकी दीक्षा हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसकी सामग्री अगर अभिमंत्रित आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी साधना आप नहीं कर पाएंगे तो आप दैनिक जप भी इस मंत्र का कर सकते हैं, लेकिन आपको शुद्ध अवस्था में ही नहा धोकर, स्नान कर कर, लाल वस्त्र पहन करके, जैसे पुरुषों के लिए लाल धोती हो गया, स्त्रियों के लिए लाल साड़ी, सूट या जो भी वो पहनती हैं वो लाल रंग का होना चाहिए। उसके बाद
आप दैनिक जप में 1 माला, 3, 5, 7 इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।